जून 2026 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक व्यस्त महीना रहा है। विश्व के नेता युद्धों, शांति वार्ताओं, व्यापारिक मुद्दों और यहां तक कि सार्वजनिक मतभेदों से निपट रहे हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ईरान, इजरायल, हिजबुल्लाह, लेबनान और अमेरिका के बीच का संघर्ष बना हुआ है। कई महीनों से इस क्षेत्र में चल रही लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर दी थी। तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान ने स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि इसराइल और दक्षिणी लेबनान के बीच हमले जारी रहे, जबकि उम्मीद थी कि वे रुक जाएंगे। यदि हमले बंद हो जाते तो शांति वार्ता आगे बढ़ सकती थी और संभव है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया हो, तो तेल शिपमेंट और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि अब इसने एक अलग मोड़ ले लिया है। 19 जून 2026 को शांति समझौते को लागू करने पर चर्चा के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में आगे की बातचीत होने की उम्मीद थी, लेकिन इसराइल द्वारा लेबनान में सिलसिलेवार हवाई हमले शुरू करने के बाद वार्ता स्थगित कर दी गई। इसका मतलब है कि संघर्ष अभी भी जारी है और इसका समाधान नहीं हो पाया है। क्यों? इसराइल ने कहा कि युद्ध में उसके 4 सैनिक मारे गए, इसलिए उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लगातार हो रहे हमलों ने संभावित शांति समझौते में बाधा उत्पन्न कर दी। ईरान लेबनान में युद्ध विराम चाहता था, लेकिन अब अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, तो समझौते को रोक दिया गया। 20 जून 2026 को अमेरिका और कतर ने इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक नए युद्ध विराम की घोषणा की। हालांकि हमले जारी रहे और समझौता नहीं हो सका। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर अपनी सेना पर 50 से अधिक रॉकेट और गोले दागने का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह ने इसका खंडन किया। हिजबुल्लाह ने इन आरोपों का खंडन किया और इसके बजाय दावा किया कि इसराइल ने पहले दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था, इसलिए उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाना जारी रखे हुए हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है और शांति समझौते में बाधा आ रही है। इन हमलों में दोनों पक्षों की ओर से मौतें और चोटें आई हैं। 21 जून 2026 को ईरान ने इसराइल और अमेरिका दोनों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ईरान अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते का सम्मान करना चाहता था, लेकिन इसराइल के हमलों के जारी रहने से अमेरिका पर उसका भरोसा कम हो गया। इसके जवाब में ईरान के सैन्य कमान ने घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार बाधित होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करने और यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा न खोले जाने की स्थिति में ईरानी नेगोशिएटर्स का अपहरण करने की धमकी दी। ईरान ने तर्क दिया कि अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए दबाव डालने के बजाय लेबनान में इसराइल के लगातार हमलों का समर्थन करते हुए चुप्पी साधे रखी। अमेरिका ने जवाब दिया कि समझौते के तहत ईरान के आसपास सैन्य तैनाती कम की जानी थी, लेकिन अब वो अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा और ईरान पर कड़ी नजर रखेगा। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अपना टोल लगा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान की घोषणा के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों का आवागमन जारी है। दिलचस्प बात है। इसी दौरान विश्व नेता फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भी बैठक कर रहे थे। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी पीएम मोदी ने अतिथि नेता के रूप में समिट में भाग लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फ्रांस में मौजूद थे, जहां उन्होंने 18 महीने बाद पीएम मोदी से मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपने प्रतिष्ठित गले मिलने के लिए जाने जाते थे, जिससे संभावित तनाव का संकेत मिला। उन्होंने अमेरिकी हमलों के बाद हुए संघर्ष में मारे गए 3 नाविकों के बारे में चर्चा की, जिसमें ओमान ने एक भूमिका निभाई थी, जिसकी जानकारी आईएसएस न्यूज़ ने व्यापार और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों के साथ साझा की थी। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसके चलते एक सकारात्मक बैठक हुई। वो रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत का समर्थन करेगा। इस घटना ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया और भारत अमेरिका संबंधों की बढ़ती मजबूती को उजागर किया। भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी के बारे में सकारात्मक रूप से बोलने के बाद ट्रंप ने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे विवाद खड़ा हो गया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में उनकी अपमानजनक टिप्पणियों ने कई लोगों को चौंका दिया और व्यापक बहस को जन्म दिया। आगे जो होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। G7 बैठक के बाद ट्रंप ने इटली के ला 7 टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया कि समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनसे एक तस्वीर के लिए विनती की थी। ट्रंप ने दावा किया कि वो फोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे उसके लिए लगातार विनती कर रही थी। ट्रंप ने कहा, मेलोनी शायद खुश होंगी क्योंकि मैंने उनसे बात की। मुझे उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने मुझसे उसके साथ तस्वीर लेने की गुहार लगाई। ये टिप्पणियां वायरल हो गई। ट्रंप ने यह भी कहा, मैं इसे नहीं लेता, लेकिन मुझे उस पर दया आई। उनकी टिप्पणियां वायरल हुई और कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इटली की पीएम मेलोनी एक तस्वीर के लिए विनती करेंगी। बाद में मेलोनी ने एक्स पर एक कड़ा जवाब पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप के घटनाक्रम के संस्करण को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से झूठा बताया। उसने कहा कि वो उसके शब्दों के चुनाव से स्तब्ध थी। उन्होंने ट्रंप की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे मित्र देशों के बारे में कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि अमेरिका के हितों का विरोध करने वाले देशों के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। मेलोनी ने दृढ़ता से कहा, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने पहले अमेरिका में एक बैठक के लिए जाने की योजना बनाई थी, लेकिन ट्रंप द्वारा इटली की प्राइम मिनिस्टर के बारे में की गई टिप्पणियों को सुनने के बाद उन्होंने यात्रा रद्द कर दी। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि नेता महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए G7 शिखर सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ट्रंप द्वारा अमेरिका के करीबी सहयोगी इटली के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद में फंस गए। इस घटना से व्यवधान उत्पन्न हुआ और ट्रंप के कार्यों की और अधिक आलोचना हुई।